बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परचेज ऑर्डर, परफॉर्मेंस वाइज, कंट्रैक्ट, एग्रीमेंट, क्या ये सब एक ही चीज़ है और क्या इन सब के अगेंस्ट एलसी खुल सकती है? तो ये फराज अहमद हैदर का क्वेश्चन है। बिल्कुल ये सब एक ही चीज़ हैं और इनके अगेंस्ट एलसी भी खुल सकती है, लेकिन मतलब एक इस सेंस में है कि परचेज ऑर्डर के ऊपर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन और जो भी स्पेसिफिकेशन जितना भी स्पेसिमन लिखा होता है परचेज ऑर्डर के ऊपर, सेम वही स्पेसिमन परफॉर्मेंस वाइज के ऊपर होता है, सेम वही स्पेसिमन जो है कंट्रैक्ट के ऊपर होता है और एग्रीमेंट के ऊपर होता है। अच्छा, अब जो डिफरेंस है इनमें वो ये है कि परचेज ऑर्डर जिसने परचेज करना है वो इशू करेगा, यानी कि इंपोर्टर इशू करेगा, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज एक्सपोर्टर इशू करेगा, कंट्रैक्ट भी एक्सपोर्टर इशू करेगा, एग्रीमेंट भी एक्सपोर्टर इशू करेगा। मतलब परचेज ऑर्डर इंपोर्टर का या जिस कंपनी ने परचेज करना है उसका है, और परफॉर्मेंस वाइज कंट्रैक्ट और एग्रीमेंट एक्सपोर्टर की साइड पे ऊपर है। लेकिन परचेज ऑर्डर के ऊपर जो एलसी खुलती है वो इनलैंड एलसी होती है। मतलब लोकल मार्केट में अगर मैंने कुछ परचेज करना है और मैं अपना जो परचेज ऑर्डर है कि जी मैंने ये परचेज करना है कराची के किसी सप्लायर से, और मेरी उससे बात हो जाती है कि वो एग्री कर जाता है कि जी आप एक एलसी खुलवा दें तो मैं आपको चीज़ें भिजवा देता हूँ, तो मैं अपने परचेज ऑर्डर के ऊपर यानी खुद ही परचेज ऑर्डर इशू किया और खुद ही उसके ऊपर बैंक से एलसी खुलवा दी, तो वो एलसी परचेज ऑर्डर के ऊपर खुल जाती है। मतलब उसमें सप्लायर की तरफ से किसी परफॉर्मेंस वाइज की जरूरत नहीं पड़ती। अगर सप्लायर भिजवा देता तो आप उसको लगा दें, अगर सप्लायर नहीं भी भिजवाता तो भी आपके परफॉर्मेंस वाइज के ऊपर एलसी खुल जाती है। इसी तरह की एक और प्रैक्टिस इंडेंटर के साथ भी होती है कि अगर इंडेंटर कोई अपना परफॉर्मेंस वाइज दे देता है, यानी जो लोकल मार्केट में बैठा है, मैं भी लाहौर में बैठा हूँ और चाइनीज़ किसी कंपनी का कोई इंडेंटर भी लाहौर में बैठा है। अब मेरी चाइना की कंपनी से कोई डीलिंग नहीं हो रही, कोई लेन देन नहीं है, मेरी सिर्फ लाहौर में जो इंडेंटर बैठा है उस कंपनी का उससे डीलिंग हो रही है। तो वो इंडेंटर मुझे एक इंडेंट देगा, सेम वो परचेज ऑर्डर टाइप का होगा। तो उसमें उसका लाहौर का ही नाम, पता, एड्रेस लिखा होता है कि जी मैं ये इंडेंट इशू कर रहा हूँ, और उस इंडेंट के ऊपर भी एलसी खुल जाती है। और मेरे जो परचेज ऑर्डर होगा वो परचेज ऑर्डर के ऊपर लोकल एलसी खुलेगी, इंडेंट के ऊपर इंपोर्ट की एलसी खुल जाएगी। उसके बाद है परफॉर्मेंस वाइज, कंट्रैक्ट, एग्रीमेंट। ये तीनों पेपर जो हैं सेम एक ही जैसे होते हैं और ये सप्लायर भिजवाएगा आपको उस कंट्री से जहाँ से उसने शिपमेंट करनी है, और उसके ऊपर एलसी खुल जाएगी। अब जो परफॉर्मेंस वाइज है वो थोड़ा सिंपल शॉर्ट होता है। उसके ऊपर एप्लीकेंट यानी इंपोर्टर, बेनिफिशियरी, एक्सपोर्टर, इन दोनों का नाम पता होगा, कमोडिटी की डिस्क्रिप्शन होगी और रेट होगा, अमाउंट होगी टोटल एलसी की, मतलब परफॉर्मेंस वाइज की टोटल अमाउंट जितने की एलसी खुलनी है, और शिपमेंट डेट वगैरह लिखी होगी कि जी आप इतनी शिपमेंट डेट लिखें, ट्रांसशिपमेंट होनी है तो वो लिखें, नहीं होनी तो नो कर दें। इस तरह की 1 2 3 कंडीशन जो वो एक्सपोर्टर मनवाना चाहता है आपसे वो लिखेगा कि जी मैं इतनी देर में शिपमेंट कर सकता हूँ, तो आप इस हिसाब से ये चीज़ें इसमें मेंशन कर दें। और वो आपकी पहले से डिसाइड हो चुकी होती है। जब आपकी करस्पॉन्डेंस होती है एक्सपोर्टर के साथ कि जी मैंने आपसे ये इंपोर्ट करना है, तो उसमें 2-4 दफ़ा जो ईमेल वगैरह आती जाती हैं, तो उसमें चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं कि जी कब देंगे, इस वक्त तक देंगे तो एलसी इतने टाइम की हो वगैरह वगैरह, तो उस परफॉर्मेंस वाइज के ऊपर एलसी खुल जाती है। अब जो कंट्रैक्ट और एग्रीमेंट है, कंट्रैक्ट और एग्रीमेंट एक ही चीज़ है, तो ये थोड़ा डिटेल होता है, यानी सेम परफॉर्मेंस वाइज उस कंट्रैक्ट के ऊपर भी होगा, एग्रीमेंट के ऊपर भी होगा, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में होगा कंट्रैक्ट या एग्रीमेंट। और वो जो डिटेल होती हैं वो जनरल टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। अगर आप किसी लोकल मार्केट के परचेज ऑर्डर को देखें
जो अच्छी बड़ी कंपनीज हैं वो 2 पेज का परचेज ऑर्डर होता है। एक पेज के ऊपर उनकी जनरल जो वो ऑर्डर कर रहे होते हैं उसके मतलब होता है कि जी ये बायर है, सप्लायर है, नंबर ऑफ आइटम है, आइटम की डिस्क्रिप्शन है, रेट है, अमाउंट है, तो ये चीज़ें परचेज ऑर्डर के ऊपर लिखी होंगी। और अगर कोई स्पेशल कंडीशन है तो वो लिखी होगी दरमियान में। और जो सेकंड पेज होगा उस परचेज ऑर्डर के साथ वो टर्म्स एंड कंडीशन होंगी परचेज की, और वो लंबी एक लिस्ट होगी, हो सकता है 20, 25, 30, 50 तक नीचे तक लिखी होती हैं। अब ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती हैं। उनमें से फॉर एग्जांपल उनमें से कुछ एक आध बता देता हूँ। जैसे कि उनमें लिखा होगा जी आप 4 बजे से पहले सप्लाई देंगे, चूँकि 4 बजे हमारा स्टोर बंद हो जाता है। अब इस पे क्या एतराज़ हो सकता है किसी को जिसने सप्लाई देनी है, कहेगा ठीक है मैं 4 बजे से पहले दे दूंगा। आप इनवॉइस की 2 कापियाँ लगाएंगे, फर्स्ट ओरिजिनल सेकंड ओरिजिनल, ठीक है 2 लगा दें आप। इसी तरह से मतलब वो जनरल उनके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जो वो सब सप्लायर को देते हैं। जब भी कोई परचेज ऑर्डर इशू हुआ तो वो सब के साथ एक पेज अटैच कर देंगे कि जी ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है, आपने इनको फॉलो करके सप्लाई देनी है। तो सिमिलरली इसी तरह की टर्म्स एंड कंडीशन कंट्रैक्ट में लिखी होती हैं और वो स्टैंडर्ड होती हैं। उससे उनमें कोई ऐसा डिस्प्यूटेबल चीज़ नहीं होती। फिर भी वो डिटेल में पढ़नी हो तो आप उसको पढ़ सकते हैं नॉलेज के लिए। कोई भी कंट्रैक्ट गूगल में खोल लें, बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन जो फ़र्क होता है परफॉर्मेंस वाइज कंट्रैक्ट और एग्रीमेंट में वो यही है कि परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा सिंपल, और बस जितनी एलसी खोलने के लिए जिन कॉलम की ज़रूरत है वही उसमें मेंशन होंगे। और परफॉर्मेंस वाइज कंट्रैक्ट और जो एग्रीमेंट है वो ज़रा लंबा डिटेल होगा कि जी अगर डिस्प्यूट होगा तो वो किस जगह पे रिजॉल्व होगा, कहाँ पे केस हो सकता है और क्या क्या इस तरह की चीज़ें। जैसे कोई भी लीगल कंट्रैक्ट होता है, डॉक्यूमेंट होता है, तो उसमें वो बड़ी लंबी चौड़ी, मतलब अगर आपने कोई किरायानामा ही लिखवाना हो तो 2-3 पेज का लंबा होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। लेकिन उसमें देखने वाली एक ही चीज़ है कि जी किराया कितना है और मैं खाली करूँगा तो क्या होगा, अगर नहीं करूँगा तो क्या होगा, 1-2 इस तरह से होती है। तो अच्छा, जो परफॉर्मेंस वाइज कंट्रैक्ट या एग्रीमेंट है, ये जो चाइना से आते हैं, जो चाइनीज सप्लायर है वो परफॉर्मेंस वाइज और कंट्रैक्ट या एग्रीमेंट दोनों दे देते हैं। यानी मैं कंट्रैक्ट और एग्रीमेंट को एक ही ट्रीट कर रहा हूँ, यानी किसी पे के ऊपर कंट्रैक्ट लिखा होगा, किसी के ऊपर एग्रीमेंट लिखा होगा। तो लेकिन वो एक ही पेपर है और परफॉर्मेंस वाइज दूसरा है। तो जो चाइनीज सप्लायर हैं समटाइम वो कंट्रैक्ट भिजवा देते हैं और समटाइम वो परफॉर्मेंस वाइज और कंट्रैक्ट दोनों भिजवा देते हैं। और अगर वो दोनों भिजवाते हैं तो फिर वो इसलिए भिजवाते हैं कि जी परफॉर्मेंस वाइज के ऊपर आप एलसी खुलवा लें और जो कंट्रैक्ट या एग्रीमेंट है ये हमें स्टैंप और साइन करके वापस भिजवा दें। और अगर परफॉर्मेंस वाइज नहीं आता तो फिर वो जो कंट्रैक्ट या एग्रीमेंट होगा उसके ऊपर भी एलसी खुल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बाकी दुनिया है अदर दैन चाइना, वहाँ से कंट्रैक्ट या इस तरह से कुछ नहीं होता। हाँ, किसी बड़ी जो इंपोर्ट कंसाइनमेंट होगी, जो बड़ा प्रोजेक्ट होगा, वहाँ पे हो सकता है कोई कंट्रैक्ट होता हो, लेकिन वो कंट्रैक्ट भी कंपनीज के जो इंटरनल उनकी रिकॉर्ड कीपिंग होती है उसके लिए होता होगा। एलसी के लिए उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और ना ही बाकी दुनिया वाले इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। वो सिंपल एक परफॉर्मेंस वाइज इशू करते हैं, उसके ऊपर ही एलसी खुल जाती है। और अभी चाइना भी थोड़ा शायद इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करता कि जी कंट्रैक्ट और एग्रीमेंट साथ बजाए, परफॉर्मेंस वाइज इज सफिशेंट। तो परफॉर्मेंस वाइज के ऊपर एलसी खुल जाती है। अगर आप की कुछ और रिक्वायर्ड हो डिटेल तो मैं फिर इसके ऊपर बोल दूंगा। थैंक यू वेरी मच।